गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। इस टॉपिक से हमने आपको कल कुछ फार्मूले बताए थे, इससे रिलेटेड थे कि हमने वहाँ पे आपको फार्मूले बताए थे कि आपका सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, आपका इनफॉर्म पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, आयतन कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, जिस टाइप की शेप थी उससे रिलेटेड था। और कुछ मैंने समस्या आपको बताए थे, वो फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। आज उसी में हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं सेकंड एक्सरसाइज से। इसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक सिलेंडर है जिसके एक पार्ट पे हेमिस्फीयर ज्वाइंट है, दूसरे पार्ट पे हमारा कोन ज्वाइंट है, ठीक है। जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और कोनिकल पार्ट की हाइट 6 सेंटीमीटर है, और जो इसकी कॉमन रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर। हमें इस वेसल की, इस पात्र की हमें क्या बताना, सरफेस एरिया बताना और वॉल्यूम बताना, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज आती है रेडियस कितनी है, जो कॉमन रेडियस आर है वो आपकी कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। सिलेंडर पार्ट की हाइट आपने 10 सेंटीमीटर लेट कर ली कैपिटल एस से, और इसकी आपको स्मॉल एस लेट कर लिया जो कि 6 सेंटीमीटर है। ये क्या था, आर जो क्या था, इनकी जो कॉमन रेडियस थी वो कैपिटल एच, इसकी हाइट थी सिलेंडर पार्ट की स्मॉल एच, कोनिकल पार्ट की हाइट होगी। अब हमको सबसे पहले चीज बात आती है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम निकालने में क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सभी को पता होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस सिलेंडर पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, प्लस कोनिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू करके वैल्यू रख देंगे आर और एच की। जब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आप क्या करेंगे 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर 3.5 का क्यूब, प्लस 22/7 3.5 का स्क्वायर इंटू 10, प्लस 1/3 22/7 3.5 का स्क्वायर इंटू एच की जगह आपने क्या किया 6 रिप्लेस कर दिया। अब केवल आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे। अब बात आती है आपकी कर्व सरफेस एरिया, इसकी बात आती है कर्व सरफेस एरिया। तो देखिए बेटा कर्व सरफेस एरिया, इसके लिए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मींस 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर करेंगे 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक, ओके। यानी क्या किया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर को निकाल लिया। बट प्रॉब्लम हो गया आपको एल फाइंड करने में। एल क्या थी, आपकी स्लैंट हाइट है कोन की, एल क्या कोन की स्लैंट हाइट। इस फार्मूले में वैल्यू रखनी, बट पहले आप एल फाइंड करेंगे। एल के लिए आप फार्मूला लगाएंगे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच आपका 6 है, आर आपका 3.5 स्क्वायर है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 36 प्लस 12.25 मीन्स आपका आएगा रूट 48.25 48.25। अब 48.25 पर रूट ले लेंगे, वो आपकी एल की वैल्यू आ जाएगी, ओके। देखिए आपको जब सरफेस एरिया निकालना है इसका निकालेंगे, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, इसका पाई आर एच, आप तीनों को निकाल के ऐड कर देंगे। इसके लिए आप स्लैंट हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से आपने क्या देखा, हमने यहाँ पे इस वेसल का वॉल्यूम भी फाइंड किया, इस वेसल का हमने कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमारा टॉय है जिसके बोथ एंड कैसे हमारे हेमिस्फेरिकल पार्ट्स है। इसकी जो टोटल लेंथ दी गई है वो 36 सेंटीमीटर है और जो इसका डायमीटर दिया वो 108 है। तो हमसे कहा गया इसको पॉलिश करानी है, इसका जो पॉलिश कराने की कॉस्ट है वो 7 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। हमें इसकी कॉस्ट करानी, पॉलिश कराने की कितनी होगी। देखिए सबसे पहले चीज इसकी रेडियस हम फाइंड कर लेंगे टॉय की। जो रेडियस होगी वो 108/2 आ जाएगी, मींस 54 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई, यानी टॉय की। अब वो रेडियस इसकी क्या होगी, स्फेरिकल पार्ट की भी होगी और इसकी भी होगी, ओके। इस तरह से हमने क्या किया, इसकी हमने लेंथ निकाल ली। यहाँ पे वाले यहाँ 10.8 है, तो जब आप 10.8 करेंगे तो 5.4 आ जाएगी।
ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी टोटल हाइट दी गई है, तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट की जब हाइट निकालेंगे, देखिए भाई जब आपने यहाँ निकाला रेडियस इसकी कितनी है 5.4, इधर भी 5.4 होगी भाई, तो हाइट कितनी आ जाएगी हमारी 36 माइनस 5.4 प्लस 5.4, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 36 माइनस 10.8, तो आ जाएगा 25.2 सेंटीमीटर। इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। क्या किया हमने सबसे पहले, देखिए आप लोग कि हमने देखा इसकी डायमीटर से रेडियस फाइंड की, जो हमारी क्या आ गई 5.4 एंड यहाँ लेस करेंगे, 5.4 एंड यहाँ लेस करेंगे तो हमारी सिलेंडर पार्ट की हाइट आ जाएगी। अब इसका निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, CSA मींस कर्व सरफेस एरिया मींस वक्र पृष्ठ, 2 पाई RH प्लस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर। भाई 2 पाई स्क्वायर पोर्शन यहाँ होगा, 2 पाई R स्क्वायर पोर्शन यहाँ होगा, दोनों को निकाल के हम ऐड कर देंगे, 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, H की वैल्यू रखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। फिर आप इसकी कॉस्ट निकालने के 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से एक बार देखिए, सबसे पहले आपने रेडियस निकाली, इधर का 5.4 इधर 5.4, फिर आप इसकी हाइट निकालेंगे, 36 में दोनों पोर्शन को माइनस कर देंगे तो हाइट आ जाएगी। अब आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंड्रिकल पार्ट का 2 पाई RH होगा, स्फीयर का 2 पाई इसका अपर और 2 पाई इसका नीचे हो जाएगा, दोनों निकाल के हम ऐड कर लेंगे। अब कॉस्ट निकालने के लिए जो सरफेस एरिया उसमें 7 पैसा प्लस इंटू स्क्वायर करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया, एक क्यूब है 5 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर एक स्फीयर लगा है, हेमिस्फीयर जो कि 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर का है, हमको कटाया जब तो चिपका हुआ यानी टच कर रहा है, तो हमें इसका एरिया बताना, इसको पेंट कराने कितने एरिया। तो देखो जो एज ऑफ क्यूब है, एज ऑफ क्यूब कितनी है भाई 5 सेंटीमीटर। हम रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकाल देंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 4.2/2 मींस 2.1 सेंटीमीटर। हमने पहले एज पता ली, रेडियस निकाल ली। अब देखिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया निकालने के तो आपको पता है क्यूब है, तो क्यूब का आप लोगों को पता क्या होगा 6a स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम हेमिस्फेरिकल पार्ट ऐड करेंगे तो उतना एरिया क्या करेगा, कवर कर लेगा। मतलब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे पाई R स्क्वायर, बट पाई R स्क्वायर में तो हमारा ऐड हो गया, चिपक गया, बट ऊपर का हिस्सा और निकल आया, वो क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। भाई जब आप उसमें हेमिस्फीयर ऐड करेंगे नीचे का तो एरिया पोर्शन कवर करेगा सर्कल वाला, तो पाई R स्क्वायर माइनस होगा, बट ऊपर का बढ़ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। अब इसी को हम कंटिन्यू कर देंगे, तो 2 में से गया पाई R स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2.1 का स्क्वायर, साल कर लेंगे 150 और ये आ जाएगा 4.41, 150 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस हमारा जो भी दिया गया शेप, उसका हमने सरफेस एरिया कैसे निकाला, नीचे क्यूब था, क्यूब का तो 6a स्क्वायर होगा, लेकिन जहाँ पे जैसे आपकी ये शेप थी, यहाँ पे आप अगर सर्किल हम ऐड करेंगे तो सर्कल पार्ट क्या होगा, जहाँ हम उसका स्केल है तो सर्कुलर पार्ट लेस होगा, नहीं पाई स्क्वायर लेस होगा, बट इसके ऊपर ये पार्ट हमारा उभर आएगा जो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर, वो मैंने ऐड किया तो 6a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बनेगा। फिर हमें R की वैल्यू A की वैल्यू रख के हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, जो कि हम यहाँ पे क्या करना है पेंटेड कराना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया कि हमारा एक हेमिस्फीयर है, जो हेमिस्फीयर है इसकी जो आपका रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर है, इसके अंदर हमने एक होल कर लिया सेम हाइट का और सेम रेडियस का कॉनिकल शेप में। तो कागज जो हमारा न्यू शेप बनेगी उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई रेडियस जो इसकी है वो हमारी कौन की रेडियस होगी, जो कि 2.1 सेंटीमीटर है। अब बात आती है कि जो हाइट होगी इसकी वो भी रेडियस के इक्वल होगी, एच भी आपका कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर।
आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस आपका पाई आर एल करेगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर लेकर देखते हैं कर्व वाला पार्ट आपको दिखाई देगा जो चारों ओर बीच में जो होल बनेगा ये पाई आर एल होगा, ये आप लगाएंगे। बट आपको पहले एल निकालना पड़ेगा। एल निकालने का रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर देंगे, यानी 2.1 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका निकल जाएगा 4.41 प्लस 4.41 नीचे आएगा रूट में 8.82। ठीक है, 8.82 का जब आप रूट ले लेंगे तो आपका लेंथ निकल आएगी। जब लेंथ हाइट निकल आएगी तो आप सरफेस एरिया के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर। इस तरह से आप इसका क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो उसका कॉस्ट लगानी तो कॉस्ट का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी कॉस्ट दी के पॉलिश कराने की यहाँ पेंट कराने की 1.25 रुपीज पर सेंटीमीटर का तो कॉस्ट का एंड मल्टीप्लाई कर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वाई है जिसके दो कोनिकल है, एक एंड हमारा सिलेंड्रिकल है। कोनिकल पार्ट की जो हाइट तो दी गई लेकिन डायमीटर दिया 10.5, टोटल हाइट दी गई 13 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 14 है। हमें इसका सरफेस एरिया तो देखिए क्वेश्चन पीछे आप काफी कर भी चुके हैं। जो हाइट ऑफ हमारी है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर सिलेंड्रिकल पार्ट की। अब आपको कोनिकल पार्ट की हाइट निकालनी, तो कोनिकल पार्ट की हाइट क्या होगी, 30 माइनस 40, 30 माइनस 40 और जितना आ जाए उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा अपना 1 सेंटीमीटर। क्यों भाई, 16 आएगा, ऊपर इस लाइन से कौन है, नीचे भी कौन है सेम हाइट के, तो कितना है 1। अब रेडियस निकाल लेंगे r, वो आ जाएगा 10.5/2 मीन्स 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आपकी रेडियस आ गई। अब आपको जब सरफेस एरिया निकालना है तो आपको कोन की स्लैंट हाइट भी लेनी होगी। ले लेंगे L बराबर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h आप रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 5.25 का स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, स्लैंट हाइट आ जाएगी। आपने क्या किया, आपको 14 सेंटीमीटर हाइट बता दी, 14 को 30 में कितना आएंगे तो 16 आएगा, तो उसका हाफ इधर होगा, हाफ तो हमारी कोनिकल पार्ट की हाइट पता लगी। कोनिकल पार्ट की हाइट जब पता लग गई तो हम इसकी स्लैंट हाइट निकालेंगे, L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई RH मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 पाई RL मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, और दो कोन है तो 2 पाई RL कर दिया। ठीक है, ओके। इस तरह से इसके अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको एक क्यूब दिया गया है, इसका वॉल्यूम हमको फाइंड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या है, 125 सेंटीमीटर। कहा गया इस टाइप के दो क्यूब्स लिए गए, इनको ऐड करके एक नया क्यूबाइड बन गया। दो क्यूब काट के क्यूबाइड बना। कहा गया इस क्यूबाइड का सरफेस एरिया फाइंड आउट कीजिए। देखिए आपको क्यूब का वॉल्यूम पता, आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम पता, साइड क्यूब जो कि 125 है, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 5। एज इसकी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। एज कितनी आ गई 5। अब देखिए यहाँ डायग्राम में ये 5 थी, ये भी 5 होगी, ये चीज आपकी 5 भी रहेगी, ये चीज 5 रहेगी। आप दो क्यूब ऐड करेंगे, केवल इसकी लेंथ पे पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी 5 + 5 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपकी क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर रहेगी, और हाइट क्या रहेगी 5 सेंटीमीटर रहेगी। अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, 2 LB BH प्लस HL करके। जब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 2 10 × 5 5 × 5 5 × 10, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे 50 25 50, ये आपका ऐड करने को हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा 125, टोटल ऐड करेंगे 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा जो हमारा क्यूबाइड बनेगा। हमें क्या दिया था, एक क्यूब दिया था जिसका वॉल्यूम दिया था 125 सेंटीमीटर क्यूब। सभी को पता है क्यूब की एज निकाल लेंगे, इसका क्यूब रूट लेके या ए क्यूब इक्वल टू 125 सॉल्व करके 5 सेंटीमीटर आएगा। अब जो नया क्यूबाइड बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 5 + 5 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 5 है, हाइट 5। फार्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व किया 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबाइड फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट मैंने ये आज की एक्सरसाइज के लगभग सभी सम्स बताए हैं। आप लोग इसको लगाइएगा, जो प्रॉब्लम हो आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिएगा, पूछिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ओके।